और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन। उनका इंट्रो मैं बाद में दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि पहले वो अपना शेयरिंग कंप्लीट करें। यस, मिस्टर अशोक जवेरी। मैं उनको प्यार से एजे कहता हूं। यस जी, वी आर टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे हैं हम अपने गोल की, राइट? राइट। भाई मेरा गोल तो 40 साल पहले सेट हुआ था। आई वॉन्टेड टू बी, मुझे बड़ा इंडस्ट्रियल बनना था, इंडस्ट्री में नाम कमाना था। तो शायद एनर्जी का जन्म हुआ उसके पहले का मेरा ये ड्रीम था। अब सुनाई देता है जेपी? कैन यू हियर मी? परफेक्ट सुनाई दे रहा है, परफेक्ट। अच्छा, मेरा कहना है कि गोल और ड्रीम इन लाइफ सिर्फ एनर्जी के आने से या कैंगन के आने से बनना जरूरी नहीं है। आपका ड्रीम आपकी लाइफ में, तो शायद आप जब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई और शायद आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी समय से ये ड्रीम, और वही ड्रीम कौन सा जो रात को सोते टाइम आता है, वो नहीं, वो ड्रीम जब आप दिन में जागते हो, उसी टाइम उसी समय आपको वो ड्रीम आपको दिखाई देता है। सो कहने का मतलब है कि 45 साल के बाद 1976 से, और रादर आई वुड से कि मेरा ड्रीम शायद आप में से किसी का जन्म नहीं हुआ होगा, ड्रीम की शुरुआत हुई थी 1967। हम स्कूल में 5 फ्रेंड्स थे, 5 पांडव जैसे। उसमें से एक ही हमारा फ्रेंड था, वो सबसे ज्यादा रईस था। उसका रईस होने का कारण था कि उसकी फैमिली में इंडस्ट्री थी प्लास्टिक की। तो उसी टाइम से ये ड्रीम पैदा हुआ कि मुझे भी इंडस्ट्री में आना है और मुझे भी उनकी तरह रईस बनना है। तो शायद इस 40 साल की जर्नी के बाद वो ड्रीम कहीं ज्यादा सफल हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ से ना एजे 1 मिनट, मैं यहाँ आपको एक लोगों को कुछ बहुत अच्छा मैसेज मिल पाए, मैंने जानबूझ के आपका शेयरिंग लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग है ना आज की डेट में रास्ता भटक रहे हैं। मतलब उनको ये लगता है कि भाई इस चीज की क्या जरूरत है, गोल बनाए कि नहीं बनाए, जब पहुंचना है वहां पहुंच ही जाएंगे। उसको ये दिमाग उसका सेट रहता है, राइट? मैं आपसे मिला हूँ और कुछ बातें मैं जानता हूँ आपकी, तो मैं कुछ सवाल करूंगा आपको ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज मिल सके। जरूर। आपकी जो कंपनी है अभी फिलहाल, उसमें उसका जो ईयरली टर्नओवर है वो कितना रहे? आज की तारीख में कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ है। 300 करोड़, मतलब कंपनी की वैल्यू 900 करोड़ है। कंपनी की टोटल अगर वैल्यू गिनी जाए तो कंपनी की टोटल वैल्यू है 900 करोड़, राइट? और 850 लोग काम करते हैं। 850 लोग, बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, 850 लोग। यहाँ से मैं 2-3 मैसेज आपके साथ क्लियर करवाऊंगा ये शेयरिंग के साथ साथ। 850 लोग अशोक जी की कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। दिन में से 10%, करीब 85 to 90 लोग की जिनकी सैलरी साल की 20 लाख से लेके 120 लाख तक है। क्या बात, मतलब 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक जिसकी सालाना पैकेज है, ऐसे कर्मचारी, ऐसे इनके वर्कर इनके कंपनी में, फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं। इनकी दोस्तों 2 फैक्ट्रियां चल रही है, एक चल रही है वापी में और एक चल रही है नासिक, राइट? और बहुत ही हम्बल नेचर है इनका जेपी। और ये मुमकिन हुआ ओनली बिकॉज ऑफ टीम वर्क। मैं अभी आ रहा हूँ अजय, थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। पर अगर इतना सक्सेसफुल बंदा, ऐसा नहीं है कि ये सोने की चम्मच के साथ पैदा हुए। मैं जब इनकी फैक्ट्री पे गया ना, उनकी फैक्ट्री विजिट की, तब मैंने इनको पूछा कि आपने कितने साल पहले चालू की थी और उस टाइम पे आपके पास क्या क्या था, राइट? तो इन्होंने मुझे अपनी बात शेयर की थी कि जेपी में साइकिल लेके ये फैक्ट्री पे आता, साइकिल लेके। 7 साल जीआईडीसी में साइकिल पे चला हूँ, 7 years। मतलब जब साइकिल लेके वो फैक्ट्री पे जाने लगे ना, उससे पहले उन्होंने अपने दिमाग में एक थॉट सेट किया था कि मुझे रईस बनना है और इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, एक बड़ा उद्योगकार बनना है, राइट? और वो ड्रीम को उन्होंने अंदर जिंदा रखा।
जिंदा रखा। ये इतने दिन जो हमने बात की ना, यही बात की, आज उसका प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ बता रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेसमैन जो एकदम ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से ऊपर तक पहुंचा है ना, उसके अंदर ये बात आपको कॉमन मिलेगी कि उसके सपने होंगे और वो सपनों को अपने अंदर जिंदा रख रहा होगा। इन्होंने बताया ना कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने ही नहीं देते। जेपी, आपको कैंगन के बारे में थोड़ा शेयरिंग देना है कि आपके पास इतना सारा पैसा है, मतलब जिसकी कंपनी में अगर 850 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आज ऑलरेडी तो आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हो, राइट? तो आपने कैंगन क्यों चुना? नाउ अभी दो चीजें। एक मुझे टेक्निकली भी चाहिए, क्योंकि आपने टेक्निकली भी बहुत सारा इसके ऊपर स्टडी किया है, राइट? स्टडी किया, एब्सोल्युटली। यस। हाँ जी। एक तो ये कैंगन के आने के पहले जेपी, यानी जनवरी 19 में जब मैंने डायरेक्टरशिप मेरे बेटे को दी थी और मैंने कंपनी में बैक सीट ले ली, तभी मेरे पास 4-5 प्रोजेक्ट थे और वो सब रिलेटेड टू हेल्थ केयर, हर्बल, फाइटोकेमिकल, प्लांटेशंस, बायोटेक प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये सब अपने हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और उस टाइम मेरा ड्रीम था कि मैंने टर्न 75, यानी आई टर्न 75 1978, आई मीन सॉरी 2028। सो उस टाइम का मेरा ड्रीम है कि ये मेरी 5 नई कंपनी का टोटल टर्नओवर विल बी 5000 करोड़। और कैंगन के आने के बाद जो बदलाव हुआ है, मेरा फोकस कि मैंने आज की तारीख में जो मेरा 2/3 टाइम मेरा जो 5 प्रोजेक्ट में जाता था उसको मैंने स्क्वीज करके 1/3 कर दिया है। आज मेरा दिन का 12 घंटे के टाइम में मेरा 1/3 टाइम 4 घंटा कैंगन में जाता है, जो मेरे को लग रहा है कि कम है। यस। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट अजय, दोस्तों ध्यान से सुनना। जिसकी कंपनी का टोटल वैल्यू 900 करोड़ है, 850 लोग जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो बंदा 4 घंटे मतलब कितने वैल्यूएबल घंटे है ये, आप मान सकते हो। 4 घंटे ऑनेस्टी से कैंगन को दे रहा है, राइट? यहाँ पे कोई और बंदा ऐसा है जिसकी कंपनी का टोटल अगर मारा जाए तो 900 करोड़ रुपया है? कोई है और? नहीं। तो दोस्तों अगर ये बंदा अपनी जिंदगी के 4 घंटे दे रहा है और फिर भी इनके वर्ड है कि फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कम दे रहा हूँ, राइट? उनका इतना भी बिजी शेड्यूल है, फिर भी उनमें से वो 4 घंटा निकाल रहे हैं कैंगन के लिए, राइट? क्यों निकाल रहे हैं ये अभी आपको बताएंगे, पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि अगर ये 4 घंटे दे सकते हैं ना दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी के 10 घंटे लगातार लगाने चाहिए, ताकि इनकी उम्र तक हम पहुंचे ना तो हमें किसी और का एग्जाम्पल देने की जरूरत ना पड़े, हम खुद एक एग्जाम्पल। जैसे तो जी बात ये है कि इतने साल में मैंने जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट लिए, आप फार्मा समझ लो, जो 40 साल मैंने फार्मा बीता है, फार्मा इज नॉट अ हेल्थ केयर। फार्मा आपको हेल्थ केयर कभी सिखाता ही नहीं है। फार्मा आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, बस। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बड़ी लाइन बोल दी है इन्होंने। जो मैं फार्मा में मेरी जिंदगी बीती है और जो आज मैं मुकाम पे पहुंचा हूं, फार्मा में पहुंचा हूं। मगर मैं जानता हूं कि फार्मा इज अपनी हेल्थ केयर के लिए सही नहीं है। yes. और जिस डिटेल में मैंने ये 6 महीने में कैंगन और एनर्जी की ये डिवाइस का जो स्टडी किया है टेक्निकली, और आप जानते हो कि मैं छोटी चीज भी टेक्निकली आपसे जरूर जवाब मांगता हूँ, आपसे और एवी से जवाब मांगता हूँ, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता है। अगर आपसे जवाब नहीं मिलता है तो मैं और कहीं रास्ता निकाल के भी उसका जवाब ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने ये माना है, आज भी मैंने घर पे जो डेमो दिया था, मेरे हीरापन्ना सोसाइटी के फ्रेंड्स को बुला के मैंने प्रेजेंटेशन दिया और डेमो दिया, तभी मैंने भी उनको बोला कि टुडे आई एम पैशन अबाउट कैंगन, और मैं उसके ऊपर अभी डेडिकेशन दे रहा हूँ, शायद जान दूंगा, ओनली बिकॉज आई नो कि ये सही चीज है। टेक्निकली, साइंटिफिकली एंड क्लिनिकली ये सही चीज है
जो आपको सही मात्रा में आपको मिरेकल और मैजिक वाटर दे रही है। यस। जो मिरेकल और मैजिक वाटर जो आप दुनिया में बहुत लिमिटेड अभी सोर्सेज है, जहाँ के लोगों की तंदुरुस्ती और आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस पानी की क्वालिटी जो मैंने शायद आपको एक छोटा सा मैसेज दिया था कि नेचर ने जो क्रिएट किया है, नेचर ने जिस खूबी से, और नेचर से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है इस दुनिया में। दुनिया के सभी साइंटिस्ट को जमा करके अगर नेचर की कंपेयर करो ना, तो उसके सामने वो 0.1% भी नहीं माना जावे। तो इस साइंटिस्ट ने जो कुदरत में जो उन्होंने जो अजूबे तैयार किए, जिसमें GOD जो हम जिसको गॉड बोलते हैं, कुदरत जनरेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ GOD, गॉड। और यही चीज कैंगन की ये डिवाइस कर रही है। इट जनरेट्स द मिरेकल वाटर, इट ऑर्गेनाइजेस एंड इट डिस्ट्रॉयज द डिजीज एंड द टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। क्या बात है, क्या बात है। और सो मेरे हिसाब से कैंगन ये कुदरत के अजूबा के सिवा और कुछ नहीं। अशोक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। देखो, ये अशोक जी है ना, उन्होंने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं किया। ये मैं सबसे पहले आपको क्लियर करूं, इन्होंने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं किया। सिर्फ इनकी फार्मा कंपनी है और इसके अलावा उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं, राइट। जब मैं इनसे मिला, उनकी फैक्ट्री पे हम मिले थे, उनकी ऑफिस पे हम मिले थे, और उस टाइम पे इन्होंने मुझे कुछ लिस्ट बताई कि मैंने इतने लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया है। आपके सीनियर ने भी या आपके टीम लीडर ने भी आपको बहुत बार बोला होगा कि एनर्जी में अगर आपको सक्सेस जाना है ना, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी करो, कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी करो। ऐसा बताते हैं आप लोगों को? आपके टीम लीडर बताते हैं आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी करो, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। अभी हमें लगता है क्या है, मोबाइल में तो है सब लिस्ट, इसमें क्या लिस्ट बनाने की जरूरत है? अशोक जी, आपके पास कितने लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट है? 1000 और मोबाइल में 1000 लोगों का 1000 लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी है। मोबाइल में 4800 है। उसमें मेरे हिसाब से कम 50% आर वेरी क्लोज एंड कैन बी वेरी एक्टिव। यस। इन्होंने बुक में मुझे दिखाया है, पूरा बुक में पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट रेडी रखा है। प्रिंट आउट कंप्यूटर में, वो एक्सेल फाइल में मेरी पीए ने तैयार किया है और उसका प्रिंट आउट लेके मैंने वापी टीम के साथ शेयर किया है। यस। और ये है ना दोस्तों, देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में वो लोग अभी बहुत, ये लाइन अगर आपके समझ में आ गई ना, थैंक यू अजय, आपने इतना वैल्यूएबल शेयरिंग दिया, थैंक यू सो मच। और मैं एक लाइन और पूछना चाहूंगा। आपने मतलब अपनी लाइफ में खुद के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है, और मैं जानता हूँ आप चीजों को बहुत बारीकी से नोट करते हो। कभी भी मतलब मेरी पीपीटी में अगर कोई भी भूल रहेगी ना, तो सबसे पहला मैसेज चालू प्रोग्राम में इनका है, एजे का आएगा। मैं मीटिंग खत्म होने के बाद मोबाइल देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि यार स्पेलिंग मिस्टेक थी, राइट। तो बहुत ही बारीकी से आप चीजों को देखते हो, और मैं चाहूंगा कि ये बिलीव इन योर सेल्फ जो आप इतने दिनों से अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, राइट, उसके बारे में अगर 2 लाइन बोलने की मिले तो आप क्या बोलना चाहोगे? शायद मैंने आगे भी वो अब एक छोटी सी मेरी वीडियो क्लिप दी थी जेपी कि इट इज अमेजिंग, हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी सारी मेहनत करके इतना अच्छा होस्टिंग करते हो, इतने अच्छे आप स्पीकर हो, इतने अच्छे आपने पूरा प्रोग्राम का ढांचा बनाया है। सो इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छा। इसीलिए आई एम अटेंडिंग फॉर द सेकंड टाइम। यस। मैंने आपका ये 1.5 महीने पहले का प्रोग्राम ऑलरेडी अटेंड एक पूरा मंथ किया था। यस, ये सेकंड है। बट मुझे इतना पसंद आया था, सो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं ये सेकंड भी अटेंड करूंगा, शायद थर्ड भी अटेंड करूंगा उसके बाद। क्या बात। बिकॉज इट इज लाइक ड्रिंकिंग ए कैंगन वाटर। यस। ये जो आपने अभी बताया था कि उसका रिजल्ट 4 साल के बाद मिला था। जापानी साइंटिस्ट ने सेड कि आपका रिजल्ट शायद रातों रात नहीं मिला आपको। यस। सही रिजल्ट आपको परफेक्ट हेल्थ मिलेगी 4 साल के बाद।
हाँ जी, थैंक यू अजय सो मच। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इनके शेयरिंग से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपकी नॉलेज? देखिए अशोक जी, आपके लिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी, Yes. गॉड ब्लेस। और एक ही चीज हो कि इसको एक पैशन ले लेना, बस जिंदगी का एक सबसे बड़ा पैशन ले लेना, क्योंकि इसके सिवा मैंने इतने साल में 40 साल में इतना पावरफुल हेल्थ केयर डिवाइस अभी तक मैंने नहीं देखा है। यस